तो गाइज़ मैं कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरे एक नोन ने सुसाइड किया। ऑल्दो बहुत पहले मेरे मामा, ही वाज़ अ वेरी शार्प पर्सन, ड्यू टू अगेन ही वाज़ अ विक्टिम ऑफ सिस्टम डिपार्टमेंट एंड समवेयर, एंड अगेन वो शायद उस चीज़ से ओवरकम कर पाते, बट अगेन ही गॉट स्टक इन हिज फैमिली मैटर्स। मतलब आई थिंक आपका पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितना डिप्रेस्ड है। आप घर आके खुश हो जाते हैं, बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, वाइफ देख के खुश हो जाते हैं। पर अगर एक आदमी डिप्रेस्ड है ऑफिस से या वर्क कल्चर से या तो घर के बाहर से, और फिर जब वो घर आ रहा है और फिर भी उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ही इज़ गेटिंग लिटिल बिट ऑफ हर्ट, मतलब छोटी छोटी चोट लग रही है उसको, तो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सुसाइड कभी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। हीट ऑफ अ मोमेंट सब लोग कहते हैं कि आदमी को गुस्सा आया उसने कर लिया, पर वो माइंड में बिल्डअप बहुत पहले हो रहा होता है, बहुत ही पहले से बिल्डअप हो रहा होता है। तो मेंटल हेल्थ फॉर मेन इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया, क्योंकि आदमी का प्रेशर बहुत 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 ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एंड आदमी जब प्रेशर में रहता है ना, तो वो पता है बहुत जजमेंट, आदमी के ऊपर जजमेंट बहुत जल्दी होता है। अरे यार तुम रो रहे हो, कैसे आदमी हो यार तुम रो रहे हो? कोई आदमी रोता है क्या? मतलब तुमने यार ये कैसे बात कर रहे हो यार, तुम कैसे क्रिप कर रहे हो, आंसू कैसे निकल रहा है तुम्हारे? बचपन से हम लोग कहते हैं कि मैन डोंट क्राई। व्हाई मैन डोंट क्राई? भाई मैन, आदमी क्यों नहीं रोएगा? आदमी रो के लेट गो करेगा ना। हम लोग भी रो लेते हैं तो लेट गो कर लेते हैं ना। क्यों हमारा दिल इतनी जल्दी शांत होता है? लोग कहते हैं औरतें इतनी स्ट्रांग है, औरतें इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि औरतें बहुत सारी चीजें निकाल देती हैं। जब आदमी अपना एग्रेशन नहीं निकालेगा तो वो नशे में जाएगा, मल्टीपल चीज़ें करेगा, एंड नहीं बता पाएगा, तो उसको लगता है कि भाई मेरा पीस ऑफ माइंड नशा ही है जो मुझे कर सकता है। क्यों नशे तक जा रहा है? नशे तक इसलिए जा रहा है क्योंकि नशे से रिवर्ट बैक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पर हमारे पास अगर ये बोलेगा तो रिवर्ट बैक क्वेश्चंस रहेंगे। क्या बातें कर रहे हो यार, ये सब बातें तो रहने की जाती हैं, आदमी रहने ये सब बातें करते हैं। तो यार ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। कोई भी आदमी अगर वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा हो, अगर वो सुसाइड करता है, बहुत बुरा लगता है। सोसाइटी में इतनी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचा होगा, पर सोचो ऐसा उसको क्या हर्ट कर रहा होगा कि वो यहाँ तक उसने ये स्टेप उठाया। तो अगर ये स्टेप किसी ने उठाया है तो दैट इज़ समथिंग वेरी 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 हर्टफुल। मुझे कल से इतना गुस्सा आ रहा है कि क्यों किया उन्होंने, क्यों किया उन्होंने? फैमिली नहीं देखी अपनी, बच्चा नहीं देखा अपना। पर खुद सोचो यार वो आदमी कितना तकलीफ में होगा। अगर वो आदमी तकलीफ में नहीं होता तो वो ये नहीं करता ना यार। कौन अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता है यार? कौन अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है? तो यार सुसाइड इज समथिंग, और मेल का रेट्स बहुत ज़्यादा है सुसाइड में इंडिया में, इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं कर पाते यार। वो अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें बहुत जज किया जाता है। अगर वो सामान वामान तोड़ेंगे तो कहेंगे फालतू का एग्रेसिव आदमी है। अगर उन्होंने गलती से गाली गलौज कर दी, गुस्सा दिखा दिया, तो भाई वो अग्रेसिव है, वो दे आर क्रिमिनल माइंडसेट, अब्यूजिव हैं, एंड हाथ उठा देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर वो इस जगह पे आ रहे हैं तो भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें डॉक्टर को दिखाओ, उन्हें बताओ कि दे आर गेटिंग अब्यूजिव, एग्रेसिव, पर दे नीड हेल्प। दे नीड हेल्प, दे नीड टू बी टॉक्ड। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एज अ पार्टनर और एज अ फैमिली, कि आपका बेटा है यही पैटर्न है, गुस्सा दिखाता है तो ऐसे ही कर लेता है, दारू पी के ऐसे ही कर लेता है, 4 बार कहता है कि मैं मर जाऊंगा और एट द एंड वो कर लेगा, तो आप ये सोचोगे तो 50 बार से कह ही रहा था। पर ऐसा नहीं होता है यार। अगर आपको एक बार भी लगा तो आपको उसको ध्यान देना चाहिए, क्या उसने, उसके दिमाग में मरने की बात आई कैसे? नहीं आ सकती ना, नहीं आनी चाहिए थी। तो अगर ये बात आ रही है तो इस बात के लिए आई थिंक आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ यू नीड टू डू, यू नीड टू हियर हिम। वो नहीं बता रहा, तुम्हें खोद खोद के पूछो। अगर वो आपसे नहीं बता रहा है तो टाइम टू टाइम वी शुड आस्क टू योर सन, टू योर ब्रदर, टू योर फादर, टू योर हस्बैंड, जितने भी आदमी आपके अक्रॉस है, जिसका जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड है, इवन आपके कलीग्स, आपके मेल कलीग्स, इवन आपके ऑफिस में भी जो भी आपके आसपास है, वी शुड टॉक अबाउट इट। एक दूसरे की बुराई करने से बेटर है कि उसी के बारे में बात करो। भाई तुम कैसा चल रहा है आजकल, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? खुशी में तो पार्टी करने सभी आ जाते हैं, पर इंसान ये पूछ सकते हैं कि भाई यार तुम आजकल सोशल मीडिया में अलग है चेहरा, रियल लाइफ में अलग है चेहरा, तो आप ये पूछ सकते हो यार जो मीडिया पे नहीं दिख रहा है वो बताओ यार। बाकी सब तो हम देख ही ले रहे हैं मीडिया पे। तो वो चीज़ आई थिंक आपको करनी चाहिए। आपको क्या, मैं, मेरे तो फादर खुद ही इस चीज़ का विक्टिम रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग उनके एक्शंस को वॉच करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि उन्होंने थोड़ा-सा एग्रेसिव किया तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं उस चीज़ पे। तो मुझे लगता है यार हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि यार लाइफ बहुत प्रेशियस है। इंसान अगर अपनी जान लेता है तो वो क्या फ़ेज़ में होगा। तो इट्स हाई टाइम, मतलब एटलीस्ट इंसान को देखना चाहिए कि यार सामने वाला परेशान है। क्या पता वो मुस्कुरा रहा हो, परेशान हो, तो इतना आप कर सकते हो। आप उसको हेल्प दिलवा सकते हो, साइकियाट्रिस्ट को भेज सकते हो, सेशंस ले सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो।
बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है अगर आप इनिशियल स्टेप से करो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप उनसे प्यार से बात कर सकते हो।